हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल की दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब तक लगभग 6,000 या 7,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और इतनी अच्छी आप लोगों ने कमेंट करी हैं उस पर कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चलने वाली वीडियो एक टाइम पर होती है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चलने वाली वीडियो बन गई है। लेकिन इससे पहले का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर आप लोगों ने जितना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया है, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल की दूसरी वीडियो लेकर ही नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से। लेकिन अब मैं प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के जो 7 यूनिट दिए हुए हैं वो सातों के सातों यूनिट आपको पढ़ाऊँ मैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल से ही है। प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से पिछली बार हमारे इस पेपर में कई सवाल, करीबन 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम कहें तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें, एक एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए उसी को समझते हैं। सामग्री और आगत होता क्या है, यानी मटेरियल एंड इनपुट होता क्या है। मैंने यहाँ मटेरियल और इनपुट लिखा है, उसके प्रकार लिखे हैं, उसका महत्व लिखा है और सामग्री प्रबंध क्या होता है और उसका महत्व क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हमारी इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपनी से और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना इसके पहले पार्ट को आपने दिया था। और यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे हमें कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो हमसे चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी। तो सामग्री आगत क्या होता है, तो इसमें हमने सामग्री की डेफिनेशन लिखी है। ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने सामग्री की लिखी है कि किसी भी व्यवस्था में सामग्री उसका जीवन रक्त होती है। आप इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कह रहा है किसी भी व्यवस्था में, व्यवसाय लिखा, व्यवसाय में सामग्री उसका जीवन रक्त होती। कोई भी आप बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस को करने के लिए आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उसके तो काम नहीं होगा। आपको बिस्किट बनाना है तो आटा चाहिए ही चाहिए है। आपको प्लास्टिक की कुर्सी बनाना है तो आपको प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए है। दैट मीन आपको इन सब चीज़ों की नीड होती है, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, कच्ची सामग्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ बात वो कच्ची सामग्री की ही हो रही है, रॉ मटेरियल की हो रही है कि किसी भी व्यवसाय में सामग्री उसका जीवन रक्त होती है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का महत्व है कि बिना रक्त के शरीर बेजान है, उसी प्रकार से बिना सामग्री की कोई भी बिजनेस बेकार है, बेजान है होते हैं। इसके बिना कोई भी संगठन संचालित नहीं हो सकता। देखो किसी भी बिजनेस में क्या करा जाता है, माल खरीदा जाता है, माल बेचा जाता है। अब जब आपके पास सामग्री ही नहीं होगी तो आप उत्पादन क्या करोगे, और जब उत्पादन नहीं करोगे तो आप बेचोगे क्या। तो इसी को अगला किया गया व्यवसायिक कार्य क्षमता सामग्री। तो व्यवसाय की कार्य क्षमता, व्यवसाय की जो कैपेसिटी होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, सामग्री किस किस पर निर्भर होती है, सामग्री पर निर्भर होती है, उपकरण यानी औजारों पर निर्भर होती है, उचित समय व स्थान पर निर्भर करती है। तो सामग्री के बारे में आपको समझ में आया कि सामग्री किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होती है। इसके बिना कोई भी संगठन, किसी भी प्रकार का संगठन संचालित नहीं हो सकता है। व्यवसाय की कार्य क्षमता, जो व्यवसायिक कार्य क्षमता में इसमें कई चीज़ें दी हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि ये होती क्या है, जिसमें से हमने पहले ही टॉपिक अभी चल रहा है सामग्री का। व्यवसाय की कार्य क्षमता सामग्री पर, उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर, उचित समय पर और उचित स्थान पर निर्भर करती है। तो आई होप आप लोगों को ये सामग्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगला टॉपिक है सामग्री के प्रकार। सामग्री कितने प्रकार की होती है, सामग्री कितने टाइप की होती है। बात यहाँ कच्ची सामग्री की चल रही है, रॉ मटेरियल की चल रही। ध्यान रखिएगा, यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं हम सब रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कच्ची सामग्री कितने प्रकार की होती है,
कि किस किस प्रकार की कच्ची सामग्री होती है। तो मैंने यहाँ कुछ प्रकार लिखे हैं, कुछ टाइप्स लिखे हैं। ये मैंने 5 टाइप्स की कच्ची सामग्री आपको बताने की कोशिश करी। तो पहली जो होती कच्ची सामग्री वो होती स्थानीय कच्ची सामग्री। स्थानीय कच्ची सामग्री क्या होती है? स्थानीय कच्ची सामग्री का मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ सामग्री, कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि वो मटेरियल उसी स्थान पर पाया जाता है, उस स्थान के अलावा किसी और जगह पर वो मटेरियल नहीं पाया जाता है। सपोज दैट जैसे चाय की पत्ती बनाने के लिए जो चाय की पत्तियां आती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो चाय की पत्तियां आपको बागानों में मिलेंगी, जो इस टाइम कहाँ होंगे? पहाड़ों पर होंगे। मतलब वो चीज़ आपको पहाड़ों पर ही मिलेगी। समतल जगहों पर हम जहाँ रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मुंबई में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये अगर आपको चाहिए तो आपको हिमालय साइड जाना पड़ेगा, पहाड़ों के साइड जाना पड़ेगा, जहाँ आपको मिलती हैं। तो क्या कच्ची सामग्री, क्या स्थानीय कच्ची सामग्री मतलब वो कच्ची सामग्री जो किसी एक विशेष स्थान पर ही प्राप्त की जा सकती है। अगला है सर्वव्यापी कच्ची सामग्री। सर्वव्यापी कच्ची सामग्री का मतलब वो सामग्री जो हर जगह मिल जाती है। जैसे मान लो पानी है, आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसमें पानी का यूज़ तो होता ही होता है। तो पानी है तो पानी कहीं भी मिल जाएगा, पूरी दुनिया में कहीं भी आप कोई भी काम करो पानी मिल जाएगा। मिट्टी है, पूरी दुनिया में कहीं भी काम करो आपको वो मिट्टी मिल जाएगी। तो मतलब सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह मिल जाए सामग्री। वजन खोने वाली सामग्री, नाम से पता चल रहा है कुछ सामग्री ऐसी होती है, कुछ कच्ची सामग्री ऐसी होती है कि उन्हें लाया जाता है तब उनका वजन कुछ और होता है, लेकिन जब उनको इस्तेमाल में लाया जाता है तब उनका वजन कम हो जाता है। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में तंबाकू का काम बहुत होता है। आप अगर तंबाकू के काम पर अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ये पाया जाएगा कि जब आप तंबाकू लेकर भरते हो, अपने गोदाम में रखते हो, तो उसका रेट कुछ, उसका वज़न कुछ अलग होता है, लेकिन जब उसको आप बेचते हो तो उसका वज़न घट जाता है। तो वज़न खोने वाली सामग्री मतलब वो सामग्रियाँ जो रखे रखे गोडाउन में अपना वज़न खो देती हैं, अपने उससे कम हो जाती हैं, अपने वज़न से कम हो जाती हैं। दूसरा, वजन न खोने वाली सामग्री। वजन न खोने वाली सामग्री कौन सी होती है? वो सामग्री जिनको 1 साल रखो, 10 साल रखो, 50 साल रखो, वो सामग्री जितने वजन की थी उतने ही वजन की रहेंगी। सपोज दैट प्लास्टिक की कुर्सी, आप कुर्सी बनाने के लिए प्लास्टिक लाओ, अपने गोडाउन में रखो, वो 1 साल रखी रहेगी, 2 साल रखी रहेगी, 10 साल रखी रहेगी, 20 साल रखी रहेगी, उसी वजन की रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वजन न खोने वाली सामग्री। अगला होता है मौसमी सामग्री। मौसमी सामग्री क्या होता है? मौसम में मिलने वाली सामग्री। कुछ सामग्री देखो ऐसी होती है जो केवल किसी विशेष मौसम में ही पाई जाती है। इसको किसी अलग दूसरी जगह पर, किसी दूसरे सीजन में हम नहीं ले सकते। जैसे सर्दियों में ही आपने देखा होगा कि हमें गर्मियों में ही तरबूज खाने को मिलते हैं, हमें गर्मियों में ही आम खाने को मिलते हैं, सर्दियों में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये मौसमी चीज़ें हैं, ये मौसम पर ही मिलती हैं। जब इनका मौसम चला जाता है ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब इनका मौसम वापस आता है तो ये फिर वापस आ जाती हैं। दैट मीन्स क्या है कि मौसमी सामग्री, वो मटेरियल जो किसी विशेष मौसम पर ही हमें मिल सकता है। जैसे जो सर्दियों में मिलने वाला है तो सर्दियों में ही मिलेगा, गर्मियों में मिलने वाला है तो गर्मियों में ही मिलेगा, बारिश में मिलने वाला है तो बारिश में ही मिलेगा। तो इस प्रकार की सामग्री को हम कहते हैं मौसमी सामग्री। तो आई होप आप लोगों को ये जो सामग्री के प्रकार हैं ये समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम सामग्री के महत्व और सामग्री प्रबंध और उसके महत्व के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।